बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायद के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। सिंध में नहरों के मंसूबे पर आज पीपल्स पार्टी ने एक नई लाइन पकड़ी है। खासकर हैदराबाद में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक को धमकियाँ भी दी, इनको मशवरा भी दिया और अब ये भी कहा कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए जो लोग हैं वो बहरे अंधे, उनको समझ नहीं आती ना वो सुनते। उन्होंने ख़ासकर वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि ये मंसूबा जो मुतनाज़ा नहरों वाला है फौरी तौर पे वापस लें, वरना हम साथ नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम वजारतों को लात मारते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोई फॉर्म 47 वाले नहीं है, हम जीत के आए हुए हैं और हमारी ताकत अवाम है और अवाम की ताकत से हम ये अपनी बात मनवाने का हुनर रखते हैं। तो अब एक तरफ खासकर उन्होंने शेर का नाम लेकर कहा कि जो शेर वाले हैं ये लोगों का खून चूसते हैं। उन्होंने कहा ये जब भी हुकूमत में होते हैं किसानों को, हाजियों को, गरीबों को ये हमेशा दीवार से लगा लेते हैं, उनके लिए जीना मुश्किल बना देते हैं। उन्होंने इसी मंसूबे का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर वफाक को लगता है कि नहरों का मंसूबा बहुत ज़रूरी है तो इस मंसूबे को वापस लें और पानी के दीगर मंसूबों पर हम बैठ के बात करते हैं और जो बेहतर हुआ उस पर फैसला करेंगे, लेकिन जो नहरी मंसूबा है जो भी बनाया हुआ है इसे फौरी तौर पे वापस लें। अब सूरत आपके सामने रखते हैं कि यही जिस मंसूबे पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से इलादा होने और उनकी हिमायत वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत से इलादा से मुराद ये है कि वो तो ज़ाहिर हुकूमत इन्हीं की वोटों से खड़ी हुई है, इन्हीं की हिमायत की वजह से, गरचे वो बाज़ाब्ता तौर पे शामिल नहीं है वफाकी हुकूमत में, लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा ही है। कोई 26वीं तरमीम हो, कोई कानून साजी हो, कोई फैसला हो, सदर जरदारी का इंतखाब हो, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो, ये सारे मामले पे दोनों जमातें सेम पेज पे होती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब इस तरह के मामलात आते हैं तो ये इस तरह आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह की ये नूरा कुश्ती होती है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये किसको कह रहे हैं आप कि हम वापस हो जाएंगे। आप जब मुतालबा बड़ी देर से कर रहे हैं, उससे पहले जब आसफ जरदारी ने भी ये कहा था, लेकिन आसफ जरदारी का सबको पता है, ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है, जब इरसा ने इसे का तरमीमी बिल मंजूर किया तो उसकी मंजूरी सदर आसफ जरदारी ही ने दी। जब आसफ जरदारी ने इस मंसूबे की मंजूरी दी तो आप किस मुंह से उस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के लिए खड़े हो गए। और इसके पीछे पहले भी मैंने कहा था कि ये जो पीपल्स पार्टी ने अब इस पे स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, तो उसके पीछे जो जीटीए का एहतजाज है, उसके पीछे किसानों का एहतजाज है, उसके पीछे जो डॉक्टर्स का एहतजाज है, उसके पीछे जो सिविल सोसाइटी है उसने एहतजाज शुरू कर दिया। उसके पीछे अब पीटीआई ने भी भरपूर न सिर्फ मुहिम शुरू कर दी बल्कि कौमी असम्बली में नहरी मंसूबे के खिलाफ उन्होंने एक तहरीक अल्तवा भी जमा करा दी है। अब ऐसे में जब उन्हें लगा है कि वो इररेलेवेंट होने लगे, पूरा सिंध इकट्ठा हो गया इन कैनाल्स के खिलाफ, तो अब पीपल्स पार्टी ने उस पर पैंतरा बदला है और लहजे में आज जो सख्ती थी वो सख्ती के साथ इस तरह की धमकियां भी दे रहे थे और धमकियां देते हुए हंस भी रहे थे। तो ये इसका मतलब है कि अब वो अगर संजीदा हुआ है, वफाकी हुकूमत ये पहले कल कह चुकी है, उस पर जब बात हुई है वफाकी वज़रान ने वाज़ेह किया है कि ये मनसूबा वापस नहीं हो सकता। मुसद्दक मलिक ने भी कल एक प्रोग्राम में कहा है कि इस पे बैठ के बात तो हो सकती है लेकिन ये मनसूबा वापस नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं कि ये मनसूबा हर सूरत पाया तकमील को पहुँचेगा। ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स है, ये जिसके तहत ये 6 नहरें निकलनी है, जिसकी 2 सिंध में, 2 पंजाब में, एक बलूचिस्तान में और एक KPK में। तो इस तरह जो मेन जो जिस पे एहतजाज हो रहा है वो सिंध की चोलिस्तान नहर पे हो रहा है और ख़ासकर उसको पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पूरे सिंध को सरापा एहतजाज है, वो इस मंसूबे को मौखर करने पर जोर दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत से मुतालबा तो किया जा रहा है कि ये मंसूबा वापस ले, लेकिन हकीकत ये है कि वफाकी हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े फैसले कहीं और से आते हैं, उनको सिर्फ एक स्टंप मारनी होती है और वो उस पर इस पोजीशन में बिल्कुल वज़ीर आज़म नहीं है कि वो मंसूबा वापस ले लें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उन्हें ऊपर से जब हिदायत मिले, ऊपर से कोई इस तरह का ग्रीन सिग्नल है तो ये फैसला वापस ले लें या इस पे कोई नज़रसानी कर ले। लेकिन अब देखना ये है कि ये फौरी जोर दिया है
بلاول بھٹو نے فوری کا لفظ استعمال کیا بار بار کے طرح کہ یہ متنازع منصوبہ وفاقی حکومت فوری واپس لے. اگر فوری واپس نہیں لے گی تو ہم اپنی حمایت واپس لے لیں گے. اب اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی اس بات پہ کہاں تک قائم رہتے ہیں. اگر یہی بات فوری کی بات اگر 1 سال تک چلی جاتی ہے تو پھر یہ فوری کا مطلب ہے کہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اس کے لیے مخلص نہیں ہے. اگر آپ مخلص ہیں یا تو یہ منصوبہ واپس کروائیں سندھ کے عوام کے وسیع تر مفاد میں. بقول آپ کے یہ سندھ کے لیے نقصان دہ منصوبہ ہے، لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو یہ فوری منصوبہ واپس کرائیں. اگر اس کے باوجود کہ آپ کی دھمکیاں، آپ کی علیحدگی، آپ کی وزارتوں کو ٹھوکر مارنے کی بات اور شہر کا خون چوسنے والی ڈائلاگ، اس کے باوجود وفاقی حکومت یہ منصوبہ واپس نہیں لیتی تو پھر بھی آپ حمایت ہی کرتے ہیں، پھر یہ سارا جاری رکھتے ہیں، تو پھر عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ نورا کشتی ہے اور سندھ کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ گرما گرم تقاریر کی جا رہی ہیں. اب اس کل کی جو جلسہ ہو گیا ہے حیدرآباد میں، اس کے بعد پیپلز پارٹی اخلاقی طور پہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اب دیکھتے ہیں وہ حمایت واپس لینے کے وہ اعلان پر یا دھمکی پر کس حد تک قائم رہتے ہیں، یا یہ جو نہروں کا منصوبہ ہے اسے مؤخر کرانے، ختم کرانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. سارے عوام کی طرح ہمیں بھی اس کا انتظار ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.